आज से 2000 वर्ष पहले देवगढ़ नाम के गांव के पास एक जंगल हुआ करता था, जहां एक तांत्रिक अपनी साधना को पूरी करने के लिए काली शक्तियों का आवाहन कर रहा था। उसके तंत्र के प्रभाव इतना भयावह था कि गांव वालों का जीवन नष्ट होने वाला था। स्वाहा राक्षसो प्रसन्न स्वाहा। तंत्र के प्रभाव से शैतानी आत्माओं ने गांव पे अपना डेरा बना लिया और लोगों के शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों जो कुछ हो रहा वो सामान्य नहीं। हमें इसका हल खोजना होगा और इसमें हमारी मदद केवल पुजारी जी ही कर सकते हैं। गांव वालों ने समस्या से निपटने के लिए पहाड़ी पर बने मंदिर पर पुजारी से समाधान खोजने का फैसला लिया और निकल पड़े। महाराज, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में असामान्य घटनाएं हो रही हैं। रात को डरावनी आवाजें आ रही, लोग बीमार पड़ रहे, नौजवानों के अंदर आत्माएं घुसकर उनका खून पी रही हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। मुझे पता है तुम्हारी समस्या क्या है और उसका कारण भी तुम लोग ही हो। एक बार तुम्हारे गांव में जंगली जानवरों से घायल एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी आए थे, लेकिन तुम लोगों ने उनको अपमानित करके भगा दिया था। इलाज न मिलने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे ब्राह्मण ने तुम लोगों से बदला लेने के लिए आसुरी साधना शुरू कर दी है, जिसके प्रभाव से गांव में घटनाएं हो रही हैं। उसकी साधना पूरी होते ही पूरा गांव राख में बदल जाएगा। महाराज, हमसे भूल हुई है, अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। जाओ, इस त्रिशूल को गांव के मुख्य द्वार पर लगा दो। इससे कुछ समय तक शैतानी शक्तियां गांव में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैं अमावस्या की रात को गांव में यज्ञ करने आऊंगा, तभी इन शक्तियों को रोका जा सकता है। राक्षस राज, मेरी शक्तियों का प्रभाव गांव पर नहीं हो रहा। क्या है जो मुझे रोक रहा है? गांव की रक्षा एक चमत्कारी त्रिशूल कर रहा है। तुम अपनी साधना पूरी करो, त्रिशूल का प्रभाव खुद ही नष्ट हो जाएगा। अमावस्या की रात को पुजारी जी ने गांव में हवन करना शुरू कर दिया, लेकिन अब आधा गांव आत्माओं के वश में था। तांत्रिक अब अपनी शक्तियों के चरम पर है। उसकी साधना पूरी होने वाली है। वो हवन को पूरा नहीं होने देगा, इसलिए अब उसकी गुफा में जाकर उसकी शक्ति का स्रोत उस राक्षस की मूर्ति को नष्ट करना होगा। पुजारी की बातें मानकर गांव वालों ने पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जंगल का रास्ता आसान नहीं था। अचानक आत्माएं ग्रामीणों पर हमला कर देती है, लेकिन पुजारी जी ने उन्हें अपने अभिमंत्रित जल से नष्ट कर दिया। लेकिन तांत्रिक का सामना करना इतना आसान नहीं था। अब तांत्रिक ने पुजारी पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। ये वार सहना आसान नहीं था। पुजारी तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। ग्रामीणों ने मौका देखकर राक्षस की मूर्ति को नष्ट कर दिया, जिससे तांत्रिक की आत्मा भी उसी के साथ गुफा में कैद हो गई। आज 2000 साल बाद जंगल को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। आधुनिक मशीनों ने उसे पुरानी गुफा को फिर से खोल दिया, जिससे तांत्रिक फिर से आजाद हो गया है। उसके मन में आज भी वही बदले की भावना है। अगली कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।